त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धन। राजा डाइन माई भी है ना कि हमरे माई के बारे में कुछ भी बोल लेना तो हमसे बुरा क्यों ना हो। बदरा के मैभव मातरिया ना माई के बारे में बोलबे तक पगलिया बेटी के इलाज करावे खातिर बलि देवे खातिर कुंवार लड़का खोजत आने। जो लड़का जाए ना वो लड़का के घर वालन के पूरा 10 करोड़ राजा साहब दिए हैं। नसीब बानी रे कि हमार जिंदगी हमारे माई बाप के और हमारे परिवार के काम में आवता। तू ही हमारा आखिरी मंजिल बड़ा राजा। लेकिन हमार मंजिल अब मौत बा तो हमके भूल की कीमत हमरे माई के दे दी। माई शायद दोबारा ये चरण छुए के मौका ना मिली। माई जिए खातिर ना चैन से मर सके ओकरा खातिर आशीर्वाद। क्या हाल है दोस्तों। मेहरबान खेसारी लाल यादव जी का बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन मूवी आ चुका है। अगर आपने इसका ट्रेलर नहीं देखा है तो खेसारी लाल जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ट्रेलर आ चुका है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। जैसा कि हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा शानदार ये मूवी होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि खेसारी लाल यादव जब भी आते हैं एक धमाकेदार मूवी के एंट्री के साथ आते हैं, तो ठीक वैसा ही दोस्तों इस मूवी में भी है। आप लोगों को मैं इस मूवी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोज़ का आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस मूवी में आप लोगों को मेन लीड रोल एक्टर और एक्ट्रेस में कौन कौन देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे खेसारी लाल यादव जी हो गए। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो उनकी माँ बनी है उनका नाम है दोस्तों कंचन मिश्रा। बहुत ही धमाकेदार किरदार और बहुत ही धमाकेदार स्टोरी लाइन के साथ इस मूवी को बनाया गया है। जब भी आप इस मूवी को देखिएगा तो आप आंसुओं से भर जाइएगा। ये एक बहुत ही इमोशनल मूवी है और इसमें इमोशन कूट कूट के भरा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका स्टोरी कुछ ऐसा होने वाला है कि जो खेसारी लाल यादव होते हैं वो उनकी माँ जो होती है वो उनके बचपन में ही गुजर गई होती है, इसीलिए वो अनाथ हो जाते हैं और उनके पिताजी एक दूसरी शादी करके ले जाते हैं और उन्हीं को वो अपना माँ मानते हैं और उनको अपने सच्चे दिल से उनको अपनी माँ मान रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों होता यह है कि आगे जैसे जैसे समय गुजरता है तो खेसारी लाल यादव जी को एक लड़की से लव हो जाता है और प्यार होने के बाद वो उन्हीं के चक्कर में रहने लगते हैं। लेकिन कुछ इस मूवी में कुछ ऐसा मोड़ आता है जो इसमें एक अमीर बाप की बेटी जो होती है वो पागल हो जाती है और पागल होने के बाद जो डॉक्टर होता है या जो भी ओझा बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको ओझा ही बोलते हैं, उसको दिखाया जाता है। तो वो ओझा बोलता है कि इसको एक जवान और कुंवार लड़के की बलि चाहिए तभी यह जो है वो ठीक हो पाएगी। तो वो तो अमीर बाप की बेटी होती है तो उसके पिताजी अपने जो उनके जो मैनेजर होते हैं या उनके साथ जो लोग रहते हैं उनसे ये बोलते हैं कि आप जाओ और गांव में ढिंढोरा पीट दो कि जो भी हो, जो भी कुंवार लड़का हो वो अपना बलि देना चाहता है तो मैं उसके फैमिली को 10 करोड़ रुपया दूंगा। और इस पे जो उनकी माँ सुनती है ये न्यूज़, यानी खेसारी लाल की जो सौतेली माँ होती है वो जब इस न्यूज़ को सुनती है तो वो खुश हो जाती है और खुश होने के बाद वो अपने बेटे से बोलती है यानी खेसारी लाल यादव से बोलती है कि बेटा एक
काम है एक जवान लड़के की बलिदान चाहिए। तो खेसारी लाल जो होते हैं वो इस मूवी में बहुत ही भोलेपन से दिखाए गए हैं। वो राजी हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है माँ, जो तुमने मांगा है वो मेरे पूरे जीवन में एक ही बार मेरे से कुछ मांगा है, तो एक आज जो भी तुमने मांगा है उस चीज़ को मैं पूरा ज़रूर करूँगा। और खेसारी लाल इस चीज़ को पूरा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो जाते हैं उस फैमिली के पास, यानी जिस फैमिली की जो लड़की होती है वो पागल हुई होती है, और वहाँ पे वो पैसा लेकर उसकी माँ जा रही होती है। तो वहाँ पे एक बहुत ही इमोशनल सीन है जहाँ पे खेसारी लाल बोलते हैं कि माँ आखिरी बार अब तुम जा रही हो तो एक बार अपना पैर छूने का मुझे मौका दो, क्या पता कि आगे हम मिल पाए या ना मिल पाए, मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ। लेकिन वहाँ पे जो उनकी सौतेली माँ होती है, वो जब खेसारी लाल पैर छूने के लिए जाते हैं तो उनकी सौतेली माँ अपना पैर जो है वो पीछे हटा लेती है। इससे हमें यही समझ में आता है कि जो उनकी माँ थी वो उनसे वास्तविक में प्यार नहीं करती थी। ठीक है, इतना कुछ स्टोरी में हो जाता है। उसके बाद जिस लड़की से खेसारी लाल यादव प्यार कर रहे होते हैं, वो लड़की जब ये सुनती है कि जो मेरा लवर है उसका जो है वो बलिदान देने के लिए राजी हो गया है और वही बलिदान देगा, तो इस बात से उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, जिससे मैंने प्यार किया वही मेरे को छोड़कर जा रहा है अपने सौतेली माँ के चलते। उनको सौतेली माँ को लालच होता है उन पैसों का। ठीक है, इतना कि इस स्टोरी में हो जाता है और लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि जो खेसारी लाल यादव है वो जहाँ पे बलिदान होने वाला होता है उस स्थान पे चले जाते हैं। उस स्थान पे जाने के बाद जो वहाँ का जो ओझा होता है या साधु होता है, वो जैसे ही उनका बलिदान देने के लिए जो फरसा होता है उसे उठाता है तो वहीं पे ट्रेलर का एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि बेटा कैसा भी हो, हमारे समाज में ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं और वो भोजपुरी जो फिल्में हैं वो हमें दिखाती हैं और वो लेकर आ रही है अभी। तो आप लोग इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल है दोस्तों, मेहरबान खेसारी लाल यादव जी का बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन मूवी आ चुका है। अगर आपने इसका ट्रेलर नहीं देखा है तो खेसारी लाल जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ट्रेलर आ चुका है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। जैसा कि हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा शानदार ये मूवी होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि खेसारी लाल यादव जब भी आते हैं एक धमाकेदार मूवी के एंट्री के साथ आते हैं, तो ठीक वैसा ही दोस्तों इस मूवी में भी है। आप लोगों को मैं इस मूवी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोस का आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस मूवी में आप लोगों को मेन लीड रोल एक्टर और एक्ट्रेस में कौन कौन देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे खेसारी लाल यादव जी हो गए, उसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो उनकी माँ बनी है उनका नाम है दोस्तों कंचन मिश्रा। बहुत ही धमाकेदार किरदार और बहुत ही धमाकेदार स्टोरी लाइन के साथ इस मूवी को बनाया गया है। जब भी आप इस मूवी को देखिएगा तो आप आंसुओं से भर जाइएगा। ये एक बहुत ही इमोशनल मूवी है और इसमें इमोशन कूट कूट के भरा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका स्टोरी कुछ ऐसा होने वाला है कि जो खेसारी लाल यादव होते हैं वो उनकी माँ जो होती है वो उनके बचपन में ही गुजर गई होती है, इसीलिए वो अनाथ हो जाते हैं और उनके पिताजी एक दूसरी शादी करके ले जाते हैं और उन्हीं को वो अपना माँ मानते हैं और उनको अपने सच्चे दिल से
उनको अपनी माँ मान रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों होता यह है कि आगे जैसे जैसे समय गुजरता है तो खेसारी लाल यादव जी को एक लड़की से लव हो जाता है और प्यार होने के बाद वो उन्हीं के चक्कर में रहने लगते हैं। लेकिन कुछ इस मूवी में कुछ ऐसा मोड़ आता है जो इसमें एक अमीर बाप की बेटी जो होती है वो पागल हो जाती है और पागल होने के बाद जो डॉक्टर होता है या जो भी ओझा बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको ओझा ही बोलते हैं, उसको दिखाया जाता है। तो वो ओझा बोलता है कि इसको एक जवान और कुंवार लड़के की बलि चाहिए, तभी यह जो है वो ठीक हो पाएगी। तो वो तो अमीर बाप की बेटी होती है, तो उसके पिताजी अपने जो उनके जो मैनेजर होते हैं या उनके साथ जो लोग रहते हैं उनसे ये बोलते हैं कि आप जाओ और गांव में ढिंढोरा पीट दो कि जो भी हो, जो भी कुंवार लड़का हो वो अपना बलि देना चाहता है तो मैं उसके फैमिली को 10 करोड़ रुपया दूंगा। और इस पे जो उनकी माँ सुनती है ये न्यूज़, यानी खेसारी लाल की जो सौतेली माँ होती है, वो जब इस न्यूज़ को सुनती है तो वो खुश हो जाती है और खुश होने के बाद वो अपने बेटे से बोलती है, यानी खेसारी लाल यादव से बोलती है कि बेटा एक काम है, एक जवान लड़के की बलिदान चाहिए। तो खेसारी लाल जो होते हैं वो इस मूवी में बहुत ही भोलेपन से दिखाए गए हैं। वो राजी हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है माँ, जो तुमने मांगा है वो मेरे से